हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बीपीएससी साथी। ओके, तो हम लोग आज मतलब बीपीएससी 70 में शॉर्ट आंसर्स को कैसे लिखें इसके रिगार्डिंग चीज़ें देखने वाले हैं। कैसे टाइम मैनेज करें, कितना लिखना होता है, ठीक है। तो यही सब हम लोग देखते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशूज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट पूरे क्वेश्चंस नहीं लिख पाते हैं। तो सो मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग मी to make a separate video on how to write short answers and टाइम मैनेज कैसे करें, राइट। क्योंकि बहुत लोग के क्वेश्चंस रह जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो हम लोग अभी फिलहाल जीएस 1-2 का देखते हैं, शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखते हैं और कैसे टाइम मैनेज करते हैं। तो वी नो डैट कि जीएस 1 और 2 में दोनों में टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर। जिसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चंस देखा जाए जीएस 1 में, तो ये 2 होते हैं। देन जीएस 2 में 3 होते हैं। मतलब सारे सेक्शन से एक एक आते हैं, लाइक साइंस एंड टेक, पॉलिटी एंड ये जियो इकोनॉमिक वाले सेक्शंस, ठीक है। तो देखो, जीएस 1 के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आप डीआई को मैक्सिमम आप समय दो 20 मिनट्स। ट्राई की 20 मिनट्स में आपके बन जाए एक डीआई। दोनों डीआई कितने हो जाएंगे? 40 मिनट्स। तो इतना कोशिश करना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देने के लिए। मैक्स 2-3 मिनट आप एक्स्ट्रा, हाँ डीआई सही बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप 2-3 मिनट आप ग्रेस ले सकते हो, लाइक 40, यू कैन गो टू 44 मिनट तक, ठीक है। 45 मिनट तक जा सकते हो। इसके बाद लॉन्ग आंसर्स के लिए आपको मैक्सिमम्स अपने आप को ट्रेन कीजिए, उस हिसाब से प्रैक्टिस करिए। आप लिख रहे होंगे बहुत सारे मॉक्स, तो लॉन्ग आंसर्स के लिए आप मैक्सिमम से 20 टू 23 मिनट समय दीजिए, ठीक है। एंड फर्स्ट यू राइट द लॉन्ग आंसर, देन यू राइट द शॉर्ट आंसर्स। दिस इज द वे टू कवर ऑल द क्वेश्चंस। तो ये है, तो आप जीएस 1 में आप डीआई बना लो पहले या बाद, जब भी तो 20 मिनट्स पर डीआई देना। मैक्सिमम यू कैन टेक 45 मिनट्स, ठीक है। ये है। एंड चूंकि पेपर 1 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 3 होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप ना, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़े लिखने होते हैं, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम पर क्वेश्चन आप मैक्सिमम 25 मिनट दे सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग के लिए 20 टू 23 मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पर क्वेश्चन आपको कितना है, पर क्वेश्चन आपको 5 मिनट मिल रहे हैं फिर भी। तो यू ट्राई कि 5 मिनट्स में जितना भी लिख ले। कुछ लोग को ये होता है कि उससे रिलेटेड कंटेंट मालूम होते हैं, तो बहुत अच्छा लिखते हैं, और 5 मिनट का आंसर जितना वो लिखना चाहिए वो 8 मिनट से 10 मिनट ले लेते हैं, राइट। तो इनसे होता है क्या है कि उनकी लॉन्ग आंसर रह जाती है। तो ये नहीं करना है। आप अपने को ट्रेन करिए कि 5 मिनट से ज़्यादा मेरे को नहीं लिखना है, चाहे मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो उसमें क्या करना होता है, लाइक देखो, आपको अगर इंट्रो पूछ रहा है, तो इंट्रो डिफाइन करने में लगभग आपके हाफ पेज चले जाएंगे। उससे रिलेटेड प्रोविजंस लिख दो, हाफ पेज उधर चले जाएंगे। या फ्लो चार्ट बना दो, प्रोविजंस या फ्लो चार्ट, राइट। फ्लो चार्ट तो हाफ पेज या मोर देन हाफ पेज चले जाते हैं। फिर कंक्लूजन लिख दो। तो आप 1.5 या 2 पेज लिख सकते हो, अगर टाइम परमिट करता है। 5 मिनट में आप जितना लिख लो, राइट। तो मैं जैसे दिखाता हूँ अपना 69th का और 69th का जीएस 1 और जीएस 2 दोनों का दिखाता हूँ, राइट। मेरे को कितना मार्क्स मिले, आप ये सब देखिएगा। तो जीएस 1 में, जीएस 2 का एक क्वेश्चन है पॉलिटी का। क्या पूछा था, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर्स को मैंने एग्जामिन करा। कुछ इंट्रो थोड़ा सा लिख दिया, इन्विसाज किया गया था केशव नंदा भारती केस में, इवोल्यूशन लिख दिए, कैसे कैसे क्या क्या जजमेंट आया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट से ये वो, ठीक है ना। तो ये सब मैंने थोड़ा बहुत दिखाया, क्रिटिकल एग्जामिनेशन में लिख दिया थोड़ा बहुत पॉइंट्स, ठीक है। तो मेरे को देखो यहाँ पे 4 नंबर मिले हैं। तो 4 नंबर अगर शॉर्ट क्वेश्चन में मिल रहे हैं तो ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन कंसीडर किया जाए तो 4 5 जा 20। अगर किसी में 3 भी मिल रहे हैं तो फिर भी 18 तक तो रहता है। तो इस तरह से मार्किंग हो रहे हैं, तो ठीक है। इसमें 4 मार्क्स मिले हैं। फिर आप देखो ईडब्ल्यू जस्टिफाइड है या नहीं। थोड़ा बहुत कंटेंट मैंने बहुत फास्ट लिखा था, बिकॉज शॉर्ट आंसर्स मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किए थे। तो देख सकते हो, मैंने वॉट एवर आई न्यू आई रूट इट।
सो वैसे जैसे एससी का जजमेंट पास करा था, 3-2 मेजोरिटी, एससी तो शॉर्ट टर्म नहीं लिखने होते हैं, मैंने लिख दिए, टाइम नहीं था। ओके, तो ये सब सिमो कमेटी ये सब अंडरलाइन करने थे। फाइन फाइन, तो मतलब मैंने को जितना आया मैं लिखा, इसमें मेरे को देखो नंबर का मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा है, यहाँ पे मेरे को 1 नंबर कम मिले हैं, 3 ही नंबर मिले हैं। तो कंक्लूजन्स यू मस्ट राइट, इट विल फेच यू एटलीस्ट 1 मार्क, राइट। आई थिंक इस तरह से मार्किंग होती है। तो यहाँ पे कंक्लूजन नहीं लिखा, मेरे को देखो 1 नंबर कट गया। अब फिर आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि क्रिटिकली डिस्क्राइब करिए अमेंडमेंट प्रोसेस। मैंने लिखा ओके, आर्टिकल 368 में है, पूरा लिखना चाहिए, शॉर्ट्स लिखा मैंने। ओके, देन अमेंडमेंट दो टाइप के होते हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, कुछ फेडरल नेचर वाले होते हैं। तो मैंने फ्लो चार्ट से दिखाया। इसके बाद इट कैन बी पास बहुत लोकसभा, ये वो मैंने फिर लिखा कि कुछ फेडरल नेचर के होते हैं तो उसके लिए 50% रिजोल्यूशन चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने देखो कंक्लूजन लिखे हैं, मेरे को यहाँ पे भी 4 मार्क्स मिले हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट, एंड डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेन गुड मार्क्स इन द शॉर्ट आंसर। एंड शॉर्ट आंसर में ही ऐसा एरिया है जहाँ पे आप लीड ले सकते हो फ्रेंड। ओके, यू मस्ट रिमेम्बर इट, ये शॉर्ट आंसर में आप लीड ले सकते हो, क्योंकि शॉर्ट आंसर को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। आगे देखते हैं। जैसे देखिए, प्रियम्बल एक्ट एज ए आइडेंटिटी कार्ड, ये प्रियम्बल के बारे में था, मैंने कुछ कुछ लिख दिया कि हाउ प्रियम्बल एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट, तो ये वो थोड़ा बहुत पॉइंट से लिखा मैंने। देन आप देखो यहाँ पे, जैसे ये इन्फोर्सिंग फंडामेंटल अंडर आर्टिकल, ये वो को नोट्स करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट्स लिखे, जो मेन डिमांड थे क्वेश्चन में वो मैंने लिखा, तो मेरे को देखो यहाँ पे 4.5 मार्क्स मिले हैं। तो ठीक है। इसके बाद आप देखो क्या कि मतलब जैसे कास्ट सेंसस थे के बारे में पूछा था, तो मैंने कास्ट सेंसर को देखो उतना अच्छा इंट्रो नहीं लिखा, थोड़ा और बढ़िया लिखना था, टाइम नहीं थे। तो मैंने कास्ट सेंसर में कौन से कास्ट के मतलब जो थे कितना परसेंट थे, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या था, थोड़ा बेटर लिख सकता था, ठीक है। निगेटिव इन्फ्लुएंस क्या थे वो लिखे, फिर थोड़ा कंक्लूजन और अच्छा होना था वो नहीं लिखा। तो देखो यहाँ पे मेरे को 3.5 मार्क्स ही मिले हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैं पॉलिटी का दिखाया, जो कि मोर एंड लेस ठीक मार्क्स है मेरे, अराउंड 20 मार्क्स बने हैं शॉर्ट आंसर्स में, तो अच्छा मार्क्स है ये। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हो, 20 मार्क्स है, सॉरी मिनट्स नहीं, 20 मार्क्स मैंने अगर 25 मिनट में लिखा है, तो आप यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड दिस शॉर्ट आंसर्स में आप लीड ले सकते हो। तो एक ये है। फिर मैं देखता हूँ आगे साइंस की क्वेश्चंस। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, जैसे साइंस टेक का है, तो साइंस टेक में आप देख रहे हो जैसे क्वेश्चन थे 8 नंबर के, तो इसमें क्या पूछा है, रोल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, तो मैंने ये काफ़ी फास्ट लिखे। तो वट एवर पॉइंट मतलब जो भी मेरे माइंड में आ रहा था उस समय मैंने लिख दिया थोड़ा बहुत। रोल ऑफ कंप्यूटर पॉइंट वाइज लिखते गए थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स, ठीक है। ये ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी सोर्स फॉर की मतलब एंटरटेनमेंट सोर्स, ये लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में काम करता है, एंश्योर टेबुलेशन पर्पस। जो देखिए यहाँ पे 4 मार्क्स मेरे को मिला है, जो कि ठीक मार्क्स है। देन आगे देखते हैं। विथ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। मैंने ओके इंटरडिपेंडेंट है रिलेशन थोड़ा बहुत बता दिए कि विद द यूज ऑफ एआई, विद द यूज ऑफ ड्रोन, इस तरह से मैंने कुछ कुछ लिखे, बिग बिग डेटा कैसे कैसे बनाते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, देखो थोड़ा स्पेलिंग भी एरर है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो मेरे को 4 मार्क्स मिले हैं। तो शॉर्ट आंसर्स में देखो यहाँ पे आप लीड ले सकते हो, मेरा पर्पस बस ये बताना है। फिर रोल ऑफ साइंस एंड टेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो साइंस एंड टेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे बायोटेक है, includes agro produce, drone technology for proper survey of industrial development, data acquisition system, okay, then programmable और PLC। देन आप मैंने कुछ कुछ पॉइंट लिखे, देखो इसमें भी मेरे को 4 मार्क्स मिले हैं, जो कि ठीक मार्क्स है। देन एक थे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प अस कोरोना पैंडेमिक, तो कैसे हेल्प करा, तो मैंने लिख दिया ई संजीवनी आया, कोविन पोर्टल्स आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी डिलीवर करता है मेडिसिन किट को। देन डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ये सब थे, रूल बेस ऑर्डर, ये वो। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन मिसिंग है, तो यहाँ पे मेरे को 3 नंबर दिए हैं। ओके, इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी क्या है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी ये हेल्प करेगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी का। तो जो भी टेक्नोलॉजी मालूम था मैंने ऐड करके लिख दिया कि जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बायोफ्यूल करके जीएचजी एमिशन कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जैसे मैराइन इकोसिस्टम है, समुद्री आयन, ये सब जो सिस्टम है ये।
तो यहाँ पे है वाटर सप्लाई सैनिटेशन। यहाँ पे मेरे को पॉइंट्स लिखा हूँ मैंने, मेरे को देखो यहाँ पे तो मोर एंड लेस लगभग सब में 4 मिले, एक में 3 में, तो टोटल मेरे 19 मार्क्स हैं। तो देखो शॉर्ट आंसर में मैं लीड ले रखा हूँ, मतलब ठीक है। मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, मतलब नॉट बैड मार्क्स, ये तो कहूँगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट आंसर्स लिख सकते हो। मैं फिर इसके अलावा फिर हिस्ट्री है सबका शॉर्ट आंसर्स देखता हूँ। तो ये देखिए हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जैसे एक संथाल अपराइजिंग पे आया था, मैंने कुछ कुछ पॉइंट लिख दिए, इंट्रो में फिगर बना के दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कॉजेज लिख दिया इस तरह से। तो देखिए आप, मेरे को यहाँ पे 4 मार्क्स मिले हैं। देन आगे चंपारण सत्याग्रह पे आया था, तो मैंने थोड़ा बहुत लिखा, एक फिगर बना के दिखाया, एक फिगर बना के दिखा सकते हो, उसके कॉज लिख सकते हो, प्रोविजंस लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को 4.5 मार्क्स मिले हैं, ओके। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड, तो मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो लिखा वगैरह, मौर्यन आर्ट दिखाया कैसे कैसे डिवाइडेड है, थोड़ा बहुत फिगर बना के दिखाया, मौर्यन पिलर्स। तो यहाँ पे 5 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। केप पेंटिंग आई डेंट नो एनीथिंग, तो मैंने बस पेज फिलिंग किया, तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को मार्क्स नहीं मिले हैं। मिलना चाहिए था एटलीस्ट 2 मार्क्स, मेरे को 1 ही मार्क्स मिले यहाँ पे, तो खैर ठीक है। So this is what the marking patterns of BPSC. You can learn a lot from my copies, and it will definitely help you in the time management. Okay, so if you want to know more about my channels, you can join BPSC Sarthi, right? Yeah, on Telegram, and for more informations on anything, or any guidance or mentorships, you can contact me on my WhatsApps number 9020784209. Fine. See you.